अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। जी पापा शुरू करें, क्या टॉपिक है आज का? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प और बड़ा खूबसूरत है। दुनिया का अक्लमंद इंसान कौन है? इस दुनिया में चलो चली का डेरा है, ये रुकने और ठहरने की जगह नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक न कोई नबी, रसूल, वली अल्लाह, जो कोई अल्लाह ताला का दोस्त बनकर रहा हो या दुश्मन, वो मुसाफिर बनकर रहा है। उसने ये सफर 1000 साल में तय किया है या एक दिन में या कुछ लम्हा वो यहाँ पर मुसाफिर था, अगर क्योंकि मौत ने उसको दबोच लिया है। कोई इंसान हो या जिन हो या कोई दूसरी मखलूक हमेशा के लिए जिंदा नहीं रही। सिर्फ अब्दुल अबाद जिंदगी मरने के बाद नसीब होगी। मरने के बाद कयामत तक का एक वक्फा है, क्योंकि कुरान मजीद में नेक लोगों की मौत की कैफियत को इस तरह हमें समझाया जा रहा है। वो तलब करेंगे इसमें हर किस्म का फल इत्मीनान से। ला युज़ूक़ूना फ़ीहाल मौता इल्लल मौता लूला वक़ाहुम अज़ाबुल जहीम। नहीं वो चखेंगे इसमें मौत की तलखी को सिवाय पहली मौत की तलखी के। फ़ज़लन मिन रब्बिका ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। और अल्लाह ने बचाया उनको दोज़ख के अज़ाब से, ये अपने रब के फजल की वजह से हुआ। यही है बहुत बड़ी कामयाबी। दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। यहाँ पर दो किस्म के मुसाफिर हैं, एक अक्लमंद मुसाफिर, दूसरा बेअक्ल मुसाफिर। इस बात को एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दो मुसाफिर हैं, उन्होंने 200 किलोमीटर का फासला तय करना है। रास्ता भी बड़ा बियाबान है और खौफनाक भी है। उस रास्ते पर 50-50 किलोमीटर के फासले पर चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट वालों ने कुछ शराइत तय कर रखी हैं उन मुसाफिरों की जिंदगी बचाने के लिए, ताकि अगला सफर जारी रख सके। अक्लमंद मुसाफिर ने उस सफर की तैयारी के लिए पहले ही बंदोबस्त कर लिया है, मसलन पानी का मशकीज़ा, खाने पीने की जरूरी अशिया, बस्तर और टेंट वगैरह, खास तौर पर मखसूस रकम का भी बंदोबस्त और शनाख्ती कार्ड भी, ताकि तारुफ कराने में मुश्किल पेश ना आए। दूसरा बेअक्ल मुसाफिर बगैर मनसूबा बंदी के चंद अशिया लेकर घर से रवाना हो जाता है और अपनी रकम भी घर में भूल जाता है और ना शनाख्ती कार्ड रखता है। पहला अक्लमंद मुसाफिर यकीनी तौर पर अपनी तमाम मंजिलें चेक पोस्ट से आसानी से गुजर जाएगा और अपना सफर कामयाबी के साथ तय कर लेगा, जबकि दूसरा बेअक्ल मुसाफिर पहली ही मंजिल पर रोक लिया जाएगा, क्योंकि उसने खतरनाक सफर के बचाव के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा। चेक पोस्ट वाले इसलिए रोक लेंगे क्योंकि आगे जिंदगी मरने का खतरा दिखाई देगा। वो इसके पास बचाव का कोई सामान नहीं, इसलिए चेक पोस्ट वाले आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए वो मंजिल मकसूद को हासिल नहीं कर सकता, जबकि अक्लमंद मुसाफिर कामयाबी के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा, उसका भरपूर फायदा हासिल कर लेगा और राहत वाली जिंदगी दाखिल हो जाएगा। जबकि दूसरा मुसाफिर नामुराद होकर रोता हुआ, परेशान होता हुआ वापस लौट जाएगा। इसलिए इस दुनिया में हम सब मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला के यहाँ हमारे सफर के फासले का वक्त तय हो चुका है। वो एक घड़ी न कम होगी न बढ़ेगी। जब मौत की घंटी बज जाएगी, कामयाबी और नाकामी का रिजल्ट उसके पास आना शुरू हो जाएगा। अब फर्क ये है कि क़यामत के रोज
नामा अमाल का वजन तोला जाएगा सबके सामने। जेड कार्ड कामयाब लोगों को उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, जबकि नाकाम लोगों को बाएं हाथ में पीछे से दिया जाएगा। क़यामत के रोज भी चेक पोस्ट होगी। एक रास्ता जन्नत का, दूसरा रास्ता जहन्नम का यानी दोज़ख का होगा। जी। जिस मुसाफिर ने अपनी गठड़ी में पहली मंजिल पर नमाज चेक की जाएगी, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका है। न शुक्र को तो आगे जाना नसीब नहीं होगा। जब जन्नती जहन्नम वालों से पूछेंगे कि तुम सब दुनिया में अच्छे दिखाई देते थे, तो इस बुरी जगह में क्यों लाए गए हो? वो कहेंगे मा सलककुम फी सकर, किस चीज ने दाखिल किया तुम्हें जहन्नम में? कालू लम नक मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे नहीं थे हम नमाजियों में से, यानी नमाजी वाली जमात के साथ शामिल नहीं थे। दूसरी मंजिल रोजा चेक होगा, क्योंकि रोजा की बहुत बड़ी अहमियत है। तीसरी मंजिल में हज और ज़कात, क्योंकि अमीर लोगों के लिए चेक पोस्ट होगी। इसमें तो दुनिया 1% से भी कम लोग होंगे। चौथी मंजिल पर हुस्ने सलूक, जिसको सादा लफ्जों में हम कहते हैं वर्तारा। हाँ, यानी कि लोगों के साथ सलूक कैसा है हमारा, दूसरा जैसे सलूक। हम एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते हैं। उसने एक्सचेंज किया है। इसको इखलाक हसना भी कहा जाता है। इसमें अफ़्व दरगुज़र, सब्र व तहम्मुल, क़नाअत व तवक्कुल, खुशखल्क़ी, मेहमान नवाजी, तवाज़ु इंकिसारी, खुलूस मोहब्बत, हमदर्दी के सुनहरी उसूल हैं। बेटा, इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? जो अक्लमंद इंसान होगा उसकी गठरी में खूबसूरत नमाज निकल आई, वो इस वजह से वो बहुत ही उसको खुशखबरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा बड़ा मार्का हुस्ने सलूक का, हमने जिंदगी में कितनी आसानियां बांटी होंगी। किसी को दुख तो नहीं दिया होगा, किसी से बद्दुआ तो नहीं ली होगी। जिसकी ये भारी वजन वाली गठरी निकल आई तो उसके लिए तो सत्ते खैरें, हर तरफ से बशारतें ही बशारतें सुनाई देंगी। उसको दुल्हा और दुल्हन की तरह बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। शहनशाह मुअज़्ज़म की तरह फरिश्तों की तरफ से सलामी पेश की जाएगी और अल्लाह ताला की तरफ से ये सदा आएगी, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। उस दिन उसके लिए जो फौजुन अजीम, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। जन्नत जैसी नेमतों को पालेगा, यही अक्लमंद शख्स होगा, क्योंकि उसने अब्दुल आबाद जिंदगी को कामयाब बना लिया है। अल्लाह ताला हम सबको अक्लमंद इंसान बनाए, आमीन। बेटा, दूसरा बेवकूफ बेअकल इंसान पहली मंजिल नमाज की है, उस पर उसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि उसकी गठड़ी में अव्वल तो नमाज नहीं होगी बिलफर्ज, महाल अगर हो भी होगी तो वो टूटी फूटी, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी। इसकी नमाज में खुशू वुजू नहीं होगा। दूसरा, जिसका वजन सबसे भारी होगा, वो भी चौथी मंजिल यानी हुस्ने सलूक, अगर उसने भी अपनी सारी जिंदगी में किसी के साथ खैर खाई नहीं की होगी तो अल्लाह ताला की रहमत से दूरी होगी, तो मारा गया, बर्बाद हो गया। उसको तो तुंद फरिश्ते जहन्नम में उठाकर फेंक देंगे और हमेशा के लिए जहन्नम के कैद खाने में चला जाएगा। वहां रोएगा, पीटेगा, फरियाद करेगा, मगर अब किसी किस्म की फरियाद न सुनी जाएगी, न सजा कम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ عقل مند بن کر صراط مستقیم والی، راحت والی، چین والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔